बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तलाक़ से मुताल्लिक़ पूछे गए चंद जो सवालात हैं उनके जवाबात मुलाज़ा फरमाएँ। ये वो सवालात हैं जो अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं। बिलखुसूस 3 तलाक़ के हवाले से जो सवाल पूछा जाता है कि हमने एक ही वक़्त में अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ दे दी, तो अब इसका क्या हुक्म है? क्या हम रुजू कर सकते हैं, दोबारा निकाह कर सकते हैं, या क्या कुछ हमें करना होगा? इस हवाले से हमारी एक जो है स्पेशल वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा के जो सवालात हैं वो सवालात हम ज़रा आप लोगों के सामने रखते हैं, उनके जवाबात भी सामने रखते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा कि मुफ्ती साहब, मैंने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद मैंने मैसेज सेंड नहीं किया बल्कि डिलीट कर दिया, क्या अब मेरी तलाक हो गई है या फिर नहीं हुई? तो देखें, इसका जवाब ये है कि आपकी तलाक जो है वो नहीं हुई, इस वजह से कि आपने तलाक देने का इरादा किया लेकिन आपने तलाक दी नहीं। आपके पास मौका था इस चीज़ का कि आप उसको यानी सेंड भी कर सकते थे, डिलीट भी कर सकते थे, तलाक दे भी सकते थे या उसको कैंसिल भी कर सकते थे। तो लिहाजा आपने मैसेज सेंड करने के पहले आपने उसको डिलीट कर दिया, तो आपकी तलाक नहीं हुई। इसी तरीके से एक और भाई हैं जो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को लेटर के ऊपर तलाक लिख कर भेज दी, लेकिन वो तलाक जो है मेरी बीवी को मौसूल नहीं हुई, तो अब क्या वो तलाक हो गई है या फिर तलाक नहीं हुई? तो इसका जवाब ये है कि ये तलाक जो है हो चुकी है। तलाक होने के लिए, तलाक के वाक़े होने के लिए बीवी के इल्म में आना ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। यानी शायद अक्सर व बेशतर लोग शायद ये समझते हैं कि हम अगर तलाक देंगे, हमारी बीवी को पता चलेगा कि इसने तलाक दे दी है, तब जाके तलाक वाक़े होगी। ऐसे वाक़े नहीं होगी। तलाक का इस चीज़ से बिल्कुल भी वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है कि आप जो है ना, आपकी बीवी को इस चीज़ का इल्म है या आपकी बीवी को इस चीज़ का इल्म नहीं। देखें, एक चीज़ है जिसका इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ठीक है, उसके अंदर बीवी की जो गवाही है या बीवी का जो इकरार है, उसका इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। तो लिहाजा अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो उसको अगर नहीं भी पता चलता, तो जब से आपने तलाक दी तब से उसकी इद्दत जो है वो स्टार्ट होगी। अगरचे उसको इद्दत के बाद ही क्यों ना पता चले, उसको इद्दत के बाद ही पता चलता है कि मुझे तो तलाक हो चुकी है, मुझे फलां डेट को मेरे शौहर ने तलाक दी थी, दैट्स इट, तलाक हो चुकी है, उसकी इद्दत भी गुजर चुकी है। अब मियाँ बीवी के दरमियान जो है फिर किसी भी किस्म का कोई यानी रास्ता बाकी नहीं है। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा जाता है कि मुफ्ती साहब, हमने अपनी बीवी को तलाक दी लेकिन हम बैरून मुल्क रहते हैं, तो हम अपनी बीवी से रुजू कैसे कर सकते हैं? तो देखें, रुजू के लिए बीवी के पास होना या बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है ज़बानी, तो जब ज़बानी तलाक देता है, ज़बानी तलाक से जब उसकी तलाक वाक़ई हो जाती है, उसी तरीके से अगर वो ज़बानी तौर पे उसके पास अगर रुजू का ऑप्शन है और वो ज़बानी तौर पे उसका अपनी बीवी से रुजू कर लेता है, तो ज़बानी तौर पे भी ये है कि उसका रुजू हो जाता है। बीवी के पास आना, अब बहुत सारे लोग, एक भाई जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। तो मैंने अपनी बीवी को चूँकि एक तलाक दी है, तो मैंने सुना है कि एक तलाक के बाद बंदा रुजू कर सकता है, तो चूँकि मैं बैरून मुल्क में रहता हूँ तो इस वजह से मैं रुजू नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं आऊँगा तो फिर ये है कि मैं जो है ना अपनी बीवी से रुजू करूँगा। इसी तरीके से एक और भाई थे जिन्होंने स्पेशल बोरिया बिस्तर बांध लिया था कि अब मैं रुजू करने के लिए जा रहा हूँ बैरून मुल्क से अपने मुल्क पाकिस्तान में।
تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ رجوع کرنے کے لیے شوہر کا ہم بستری کرنا، بیوی کے پاس آنا، فزیکل جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے سے رجوع ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ زبانی بھی اگر بندہ صلح کر لیتا ہے، رجوع کا معنی ہوتا ہے صلح کرنا، رجوع کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو زبانی کلامی بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے اس نے طلاق دی ہوئی ہے، اس کے پاس رجوع کا آپشن ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ جی میں نے آپ کو طلاق دی تھی، ابھی میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، آپ میری بیوی ہو۔ تو اس کے بعد سے بس اتنا ہی ہے، اس کے بعد سے وہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کی طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔